हेलो बच्चों, वेलकम टू ए न्यू स्टडीज ऑन मैथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप सवाल सही से नहीं बना पाइएगा। देखिए चौथा सवाल, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं और साइन ए और सेक ए का मान निकालते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं, किताब को साइड करते हैं। हल दिया है 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8। क्या दिया हुआ है? 15 कॉट ए बराबर 8। तो हम लोग इसको सही से कर लेते हैं। कॉट कॉट ए बराबर 8 और ये इधर जाएगा तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। 15 तो कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। तो कॉट ए क्या होता है? आधार बटा लंब। कॉट ए क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। अब हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। ए बी और सी। यहाँ पे देखिए आधार कितना दिया हुआ है? 8। आधार कितना है? 8। और लंब कितना दिया हुआ है? 15। लंब कितना दिया हुआ है? 15। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं समझ में आता होगा कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। तो ये चीज़ आइए हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। जिसको अगर समझ में आ गया हो तो वो वीडियो को स्किप कर देना। यहाँ पे देखिए आधार और लंब और कर्ण हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉट ए। कॉट ए और बी और सी। जब ये कोण बनेगा, कॉट ए बोलेगा तो कोण ये बन रहा है, तो ये वाला भुजा जिस पे कोण बन रहा है, जिस पे कोण बन रहा है तो वो भुजा आधार होगा और इसके सामने वाला भुजा लंब। इसके सामने वाला भुजा लंब और ये भुजा हमेशा कर्ण होगा। ये वाला भुजा आधार और ये वाला भुजा लंब और ये वाला कर्ण। उसी तरीके से ये आधार और ये लंब, ये कर्ण। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बी सी, बी और सी कितना है? 15। बी सी कितना है? 15। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी बराबर 15। बी सी कितना है? 15। तो हमने लिख लिया बी सी बराबर 15। और ए बी कितना है? 8। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी बराबर 8। तो हमने लिख लिया इसको। अब हम लोग निकालते हैं। हमें निकालना क्या है? कर्ण। ए सी, ए और सी हमें निकालना है कर्ण। तो हम लोग निकाल लेते हैं। ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हम लोग इसका मान बैठाते हैं। तो ए सी बराबर, तो यहाँ पे देखिए बी सी का मान कितना है? बी सी बराबर कितना है? 15। तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें
BC 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए, प्लस है प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर AB कितना है, AB बराबर 8 है, तो 8 हम लोग लिख लेते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर आप लगा दीजिए। AC बराबर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 गुने 15, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुने 15, स्क्वायर 2 है तो 15 को 2 मरतबा लिखना है और 15 को 15 से गुना करना है। तो 15 गुने 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। 225 225 को आप यहाँ पे लिखिए, 15 का स्क्वायर करने पर कितना है, 225। 225 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 को स्क्वायर का मतलब होता है 8 को 2 मरतबा आपको लिखना है। तो 2 स्क्वायर है तो 8 को 2 मरतबा हम लिखेंगे और गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब 8 को 8 से गुना कर लीजिए, 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 64, कितना है 64। तो स्क्वायर का मतलब यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को स्क्वायर का मतलब भी नहीं पता होता है, जिसको पता होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता होता है उसके लिए हमने ये चीज़ बता दी है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर है तो 2 मरतबा उसको गुना करना है 8 को 8 से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, इसको आपको नहीं लिखना है इस चीज़ को। तो 8 का स्क्वायर कितना आया था, 8 64, तो 64 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए AC बराबर 225 और 64 को जोड़ दीजिए, 225 और 64 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 289। तो AC बराबर 289 का रूट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो AC बराबर कितना आ गया, 17। तो कर्ण मेरा कितना निकला, 17। कर्ण कितना आ गया, AC 17। तो अब हमें क्या निकालना है, तो ये भी भुजा मेरा निकल गया 17। अब हमें साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो आइए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। साइन A बराबर, साइन A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन A होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन A लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 15, लंब 15, लंब 15, कर्ण कितना है, 17, 15/17। तो साइन A का मान क्या आ गया, 15/17। अब हम लोग सेक A का मान निकालेंगे। तो सेक A बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। सेक A बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। सेक A बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है, 17, 17 और आधार कितना है, 8। तो सेक A का मान भी निकल गया, कर्ण मेरा 17 था और आधार 8, 17/8 और साइन A का मान 15/17। उम्मीद है कि ये सवाल आपको सही से समझ में आ गया होगा। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।